हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज़ इन्फॉर्मेटिक्स की वेबसाइट के ऊपर हूँ। अगर आपको इसकी वेबसाइट का एड्रेस देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं NIVEDI nivedi.res.in। तो ये है इस वेबसाइट का एड्रेस। मैं इस वेबसाइट के ऊपर इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस एडवर्टाइज हुई हैं जो कि फ्रेशर्स के लिए भी हैं और बायोसाइंस, बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स की कई सारी पोजीशंस एडवर्टाइज हुई हैं और अच्छी खासी सैलरी भी प्रोवाइड की जा रही है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप जानकारी चाहते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, पोजीशंस में कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में। ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाई देंगी। तो बिना देर किए हुए चलिए चलते हैं किस तरीके से आप उस वैकेंसी तक जा सकते हैं। देखिए, तो आप इस वेबसाइट के ऊपर पहुंचने के बाद नीचे यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर पे एम्प्लॉयमेंट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे एक पेज के ऊपर। उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है, नोटिफिकेशन फॉर फिलिंग अप वेरियस पोजीशंस various temporary positions under the time bound ad hoc project schemes at ICAR निवेदी बैंगलोर। अब ये इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 13/2/2023 यानी कि 13 फरवरी को है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड बटन के ऊपर तो आप एक PDF डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी आपके लिए PDF डाउनलोड कर रखी है और ये है वो PDF। तो चलिए जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारी प्रोजेक्ट पोजीशंस हैं और बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट्स, चाहे वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो चलिए इधर देखते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम है PRP-EP एक्शन प्लान फॉर सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग, PPR। ये प्रोजेक्ट का नाम है। अगर आप पोजीशन के बारे में देखिए तो यहाँ पे सीनियर रिसर्च फेलो की एक पोजीशन एडवर्टाइज्ड है। यहाँ पे इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे अगर जाऊँ तो पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस से हमें नहीं मतलब है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायो टेक्नोलॉजी के बारे में मेंशन्ड है। इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी 4 साल की बीटेक की डिग्री है, यहाँ पे हालांकि उतने अच्छे से मेंशन नहीं है, ये पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन जितनी मेरी समझ है कि 4 ईयर बैचलर डिग्री अगर आपके पास है और आप MTech हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी से, तो आप इसमें इस पोजीशन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 3 ईयर्स की डिग्री आपके पास है, यानी कि बैचलर्स डिग्री आपकी 3 साल की है और इसके साथ गेट या नेट का सर्टिफिकेट है और इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर 4 साल की बैचलर्स डिग्री है तो आप फ्रेशर्स के फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर 3 साल की बैचलर्स डिग्री है तो आपको यहाँ पे गेट नेट सर्टिफिकेट और इसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी लगाना पड़ेगा। ये तो कहानी हो गई आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस ये मेंशन्ड है। जितनी भी सैम्पलिंग स्ट्रैटेजीज़ है, प्लानिंग करना, सैम्पलिंग करना, ये सारा का सारा आपका काम होगा। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस इसके लिए चाहिए। रीन्यूमरेशन यानी कि सैलरी 31,000 फर्स्ट पर मंथ के हिसाब से मिलेगी पहले और दूसरे साल में, और उसके बाद 35,000 रुपीज़ मिलेगी। एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट 35 ईयर्स होनी चाहिए इन जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए। उसी हिसाब से आप फीमेल कैंडिडेट्स वगैरह को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ पे डिटेल में। अगर मैं सेकेंड प्रोजेक्ट के ऊपर जाऊँ तो NASF प्रोजेक्ट ऑन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटीवायरल थेरेप्यूटिक्स अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो जैसे कि आपने देखा भी, बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज़ ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को फंड्स दे रखे हैं कोरोना वायरस के ऊपर काम करने के लिए। तो इसमें एक निवेदी भी एक इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट की पोजीशंस एडवर्टाइज की गई है, सीनियर रिसर्च फेलो की एक पोजीशन अगेन एडवर्टाइज्ड है। पोस्ट ग्रेजुएट इन बायोलॉजिकल साइंसेज, जैसे मैंने आपको कहा था, विद 4 और 5 ईयर्स ऑफ बैचलर्स डिग्री। तो ये लोग डायरेक्टली फ्रेशर्स के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास है बेसिक साइंसेज में, जो कि 3 साल और प्लस 3 साल की अगर बैचलर्स डिग्री हो, यहाँ पे देखिए 4 साल या 5 साल की बैचलर्स डिग्री बोला गया है, लेकिन अगर आपके पास 3 साल की बैचलर्स डिग्री है और उसके बाद 2 साल की मास्टर्स डिग्री है, तो आपको नेट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस भी ज़रूरी होगा, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो PCR, एलाइज़ा टेक्निक्स वगैरह की डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। जो सैलरी है वो वही है 31,000 फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, 35,000 जो है वो आपकी थर्ड ईयर की है पर मंथ। एज लिमिट भी वही है 35 ईयर्स एंड 40 ईयर्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो थर्ड प्रोजेक्ट, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है? इट इज़ अ DBT प्रोजेक्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंसोर्टियम
for One Health to address zoonotic and transboundary diseases in India, including the northeastern region. प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है, एक पोजीशन खाली है। मास्टर्स डिग्री यहाँ पर भी चाहिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं इसके अलावा भी बोलूँ तो बैचलर्स डिग्री भी अगर आपके पास है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की अबव मेंशन फील्ड में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मास्टर्स और बैचलर्स डिग्री दोनों के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं ज़रूरत है। यहाँ पे आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में जो आर लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की और पाइथन प्रोग्रामिंग आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो 31,000 प्लस HRA, और ये सैलरी मतलब फर्स्ट ईयर वाली, फर्स्ट और सेकेंड ईयर की है। 35,000 प्लस HRA जो है वो थर्ड ईयर में मिलेगी। दूसरी, अगर आप नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आ रहे हैं तो ये आपको सैलरी मिलेगी। अदरवाइज 25,000 रुपीज़ जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 35 ईयर्स अगेन आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर आता हूँ। DBT का ही ये भी प्रोजेक्ट है, अपग्रेडेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज बेस्ड सिस्टम KBS इन NER ऑफ इंडिया। फील्ड असिस्टेंट की पोजीशन है, एक ही पोजीशन है। डिग्री आपके पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हो तो बढ़िया है, या आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। आपको आइडिया होना चाहिए प्रोग्रामिंग और स्टैटिस्टिक्स का। जो पैसे मिलेंगे, सैलरी मिलेगी 20,000 प्लस HRA। यहाँ पे एज लिमिट काफ़ी रिलैक्स्ड है, 50 ईयर्स तक एज लिमिट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट जो है इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट यूनिट ITMU, सीनियर रिसर्च फेलो की एक पोजीशन है। और अगेन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, अगर 4 से 5 साल की आपकी बैचलर्स डिग्री रही है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया है, तो आप बिना किसी एक्सपीरियंस के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री 3 साल की बैचलर्स के बाद है, और तो फिर इस केस में आपको नेट क्वालिफिकेशन भी चाहिए होगा और 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं? यहाँ पे IPR से रिलेटेड डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट यूनिट के अंदर में आपको वैकेंसी दी जा रही है। सैलरी 31,000, वही कॉन्सेप्ट 31,000 एंड 35,000। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स एंड 40 ईयर्स। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ चलता हूँ तो CRP-VD ऑन डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन एसे फॉर डिटेक्शन ऑफ लंपी स्किन डिजीज़ इन कैटल एंड बफलोज। ये जो पोजीशन एडवर्टाइज्ड है यहाँ पे, जो वो यंग प्रोफेशनल 2 की पोजीशन एडवर्टाइज्ड है, केवल एक पोजीशन एडवर्टाइज्ड है। यहाँ पर भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मांग रहा है। लाइफ साइंस, बायोटेक, माइक्रोबायो, मॉलिकुलर बायो, बायोकेमिस्ट्री, बहुत सारा वेरिएशन दिया गया है। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट भी हैं एग्रीकल्चर साइंसेज या टेक्नोलॉजी वगैरह के सब्जेक्ट्स में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है वो वायरस आइसोलेशन में, सेल कल्चर एक्सट्रैक्शन में, SDS पेज, वेस्टर्न वगैरह की जो भी प्रोटियोमिक्स की टेक्निक्स होती हैं उसमें आपको आइडिया होना चाहिए, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स की टेक्निक्स का। 35,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल रही है और 21 to 45 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अगर मैं 7th के ऊपर जाऊं तो CRP-VD ऑन डेवलपमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंटीजन बेस्ड एलाइजा फॉर सीरो सर्वेलांस ऑफ पोरहाइन सिस्टिसर्कोसिस, तो यंग प्रोफेशनल 2 एक पोजीशन है। और पोस्ट ग्रेजुएट अगेन लाइफ साइंस, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी जैसे पहले देखा था, और इसके अलावा ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट वही सेम तरीके का डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ भी है, PCR, SDS, वेस्टर्न वगैरह। तो जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स की टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। 35,000 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पे मिल रहे हैं। 21 to 45 ईयर्स आपकी एज लिमिट है जैसा पहले था। 8th के ऊपर आते हैं तो ये यहाँ पे मेंशन जो आपका ये प्रोजेक्ट का डिटेल है, प्रोजेक्ट का नाम है यंग प्रोफेशनल 2। अगेन एक पोजीशन एडवर्टाइज्ड है। पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स इन रेलिवेंट एग्रीकल्चर, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब में आपकी अगर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट मीन्स अगेन बायो इन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, पाइथन आना चाहिए, वेब एप्लीकेशन को हैंडल करना आना चाहिए। सैलरी 35,000 पर मंथ होती है और 21 to 45 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए।
इसके अलावा अब आता हूँ मैं कि जहाँ पे जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो थोड़ी सी रिलैक्स्ड हैं। लैब या सपोर्टिंग स्टाफ की मैं बात करूँ तो पीयूसी और 12th या इंटरमीडिएट अगर आपके पास है, आपको लैब रिलेटेड नॉलेज है, तो आपकी सैलरी 20,000 रुपीज़ पर मंथ है। 18 to 28 ईयर्स आपकी एज लिमिट हो जाएगी। ऑफिस असिस्टेंट की बात करूँ तो यहाँ पर भी 12th और इंटरमीडिएट के लेवल पे ही जॉब मिल रही है, और इसके अलावा कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पे ठीक ठाक होनी चाहिए। कंसोलिडेटेड सैलरी 15,000 पर मंथ, 18 to 28 ईयर्स एज लिमिट। अब असिस्टेंट मैनेजर, ये जो दूसरा प्रोजेक्ट है RKVY रफ्तार एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर, यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन है मुझे नहीं लगता कि उसमें बायोलॉजी के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, इसीलिए मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हालांकि आप इसको देख सकते हैं, मैं इसके जो भी PDF है मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर एलिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हैं। मैं 12th के ऊपर जाता हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि एलिजिबिलिटी है। बिजनेस एग्जीक्यूटिव एक पोजीशन है, मास्टर्स डिग्री यहाँ पे विद IP एक्सपीरियंस, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा आप MBA हो सकते हैं, MCA, BTech, MSc, MA और इक्विवेलेंट मास्टर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़। मतलब यहाँ पे कोई भी आपको सब्जेक्ट नहीं बताया गया है। आप अगर जनरल मास्टर्स डिग्री है आपके पास या बैचलर्स डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी यहाँ पे वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे सूट करेंगे इस जॉब को। कंसोलिडेटेड सैलरी 30,000 रुपीज़ पर मंथ, एज लिमिट 25 to 30 ईयर्स। अब टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन 13 फरवरी तक 5:30 बजे शाम तक यहाँ पे पहुँच जानी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको अगर मल्टीपल पोजीशंस के लिए अप्लाई करना है तो हर पोजीशन के लिए आपको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा, और अपनी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ या एप्लीकेशन प्रोफार्मा, ये सारी चीज़ें आपको बाय पोस्ट या बाय हैंड, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। ज़्यादातर जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती है वहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं थ्रू ईमेल या आपको ऑनलाइन भरना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो चीज़ें आप भेज रहे हैं वो सारी चीज़ें हैं कि नहीं है, प्रॉपर ऑर्डर में है कि नहीं, सेल्फ अटेस्टेशन है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। कैंडिडेट को ये फॉर्म भरते समय अपना नाम, सीरियल नंबर वगैरह क्लियरली एनवेलप के ऊपर रखना चाहिए, अदरवाइज रिजेक्शन का खतरा रहेगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे उनको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। ईमेल में के थ्रू एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने ये मेंशन भी कर दिया है, तो कोई सवाल नहीं उठता कि आप ईमेल के थ्रू या ऑनलाइन अप्लाई करें। अपने इंटरव्यू के दौरान आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने पड़ेंगे। अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ले जाना पड़ेगा। 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई भी TA, DA वगैरह आपको इंटरव्यू के दौरान पे नहीं होगा। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको यहाँ पे भेजना होगा। किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये ज़रूर ध्यान रखते हुए, और इसको अपने एनवेलप के ऊपर लिखना भी पड़ेगा। तो ये हो गई सारी की सारी जानकारी आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। काफ़ी सारी पोजीशंस हैं, ज़रूर अप्लाई करिएगा अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख करके। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।